सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सभी लोग अलग अलग प्रोफेशंस में होते हैं, अलग अलग काम को हम करते हैं। हो सकता है आप में से कोई डॉक्टर हो सकता है आप में से कोई टीचर हो, बिजनेसमैन हो सकता है, आर्मी ऑफिसर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, या और भी दूसरा कोई आपका डेजिग्नेशन हो सकता है। और उससे रिलेटेड आप जो भी जानकारियां आपके पास है, जो भी इंफॉर्मेशंस आपके पास है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इस इंफॉर्मेशंस को ज़रूर से शेयर करते होंगे। इसका कारण है कि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग जो है वो आपके इस जानकारी के द्वारा बेनिफिट उठा सके, उनका फ़ायदा हो सके। अगर मैं उदाहरण ही देना चाहूँ तो मान लीजिए कोई सेल में गए हैं, कपड़े का कोई सेल लगा है, उसमें आप कपड़े खरीदने को गए और वहाँ पर आपने देखा कि खूब सारे डिस्काउंट्स आपको है, काफ़ी सारे हम कह सकते हैं कि सस्ते दामों में आपको वहाँ पर कपड़े जो है वो मिले। और फिर जैसे आप घर आए तो आपने उस इंफॉर्मेशन को जो है आपके दोस्तों के साथ शेयर किया, आपके रिश्तेदारों के साथ आपने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया और आपको मन ही मन आपको खुशी मिली कि चलो, जो फ़ायदा मेरा हुआ है वो फ़ायदा मेरे दोस्तों का भी होगा, मेरे रिश्तेदारों का भी होगा। वैसे ही अलग अलग एरियाज में अलग अलग इंफॉर्मेशंस के द्वारा हम एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, एक दूसरे को सचेत करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आपको, जहाँ पर आपने शॉपिंग करने के लिए जहाँ पर आप गए थे किसी सेल में, जैसे मैंने आपको कहा, क्या आपको किसी सेल वाले ने ये कहा कि जब आप घर जाओगे तब ज़रूर से ये बात आपके लोगों तक पहुँचाना? मुझे लगता है कि कोई भी दुकानदार ये बात नहीं कहता है, और फिर भी उसके ना कहने के बावजूद भी हम ये जानकारी जो है अपनी बिहाफ पर जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। इसका दूसरा रीज़न भी ये होता है कि जब हम ये सोच के चलते हैं कि यदि हमने कुछ उनका फ़ायदा करवाया है, उनको अगर कोई बेनिफिट दिया है, तो हो सकता है कि उनके नज़र में हमारी एक अच्छी इमेज बने। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब उनको कोई चीज़ पता होगी तो वो भी हमें इसी तरह से जानकारी देंगे। ये आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। और ये जो जानकारी, जिस विषय में हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये सांसारिक जानकारी है, ये वर्ल्डली इंफॉर्मेशन है। और जिन चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते हैं वो चीज़ें आज नहीं तो कल उसका ख़त्म होना या डिस्ट्रॉय होना तय है। कपड़े जब आप खरीदते हैं तो कपड़े खरीदने के बाद कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे। आज नहीं तो कल वो कपड़ा जो है वो ख़राब होने वाला है, फटने वाला है। अगर कोई वस्तु आप लेकर आते हैं घर पर, कोई सामान यदि आप खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो सामान की भी एक अपनी लाइफ होती है, उस वस्तु की भी एक अपनी लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद वो वस्तु जो है वो ख़राब हो जाती है। सो इस खराब होने वाली वस्तुओं को, नाश होने वाली वस्तुओं के लिए यदि हम इतना तत्पर है, इतना कॉन्शियस है और इतने प्रॉम्प्टली हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, तो मुझे आपसे ये बात कहनी है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम सही मायने में परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28 अध्याय और वचन 19 और 20 में ये कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। सो ये वो परमेश्वर है जो हमसे प्रेम रखता है, और ना केवल हमसे बल्कि इस सृष्टि से प्रेम रखता है, क्योंकि इस सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है।
और वो खुद होकर वचन के द्वारा हमसे ये बात करने के लिए कह रहा है कि आप जाओ और इस सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो, लोगों को सिखाओ, उनको चेला बनाओ, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जब हम इन कामों को करने के लिए तत्पर होते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तब हम सांसारिक इंफॉर्मेशन को पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आत्मिक इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं। और जब ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी, ये सुसमाचार जब आप अपने प्रिय लोगों के साथ जब शेयर करते हैं, तो ये उनकी आत्मा को बचा सकता है अनंत काल के लिए। लेकिन बात जब सुसमाचार की आती है, तो हम जो है, बहुत से लोग जो है वो बैकफुट पर चले जाते हैं। हम लोगों के साथ अपना टिफिन तो शेयर करते हैं, लेकिन सुसमाचार शेयर नहीं करते हैं। हम अपने लोगों के साथ वस्तुएं तो शेयर करते हैं, लेकिन सुसमाचार को शेयर नहीं करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि भाई ये तो बहुत धर्मी हो गया है, ये तो बहुत हट के अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि यदि हम इस जानकारी को उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, तो उनकी आत्मा कहाँ जाएगी। आज हम जिनके साथ काफ़ी समय बिताते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जॉब हो सकता है, जॉब के से रिलेटेड जो व्यक्ति आपसे संबंधित है, जहाँ पर वो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ हम सारी इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं अपार्ट फ्रॉम गॉस्पल। सो आज आपको ये सोचना है कि जो परमेश्वर हमसे ये बातें कहने के लिए कह रहा है कि आप ये काम करो, उसे हम नहीं कर रहे हैं, या बहुत हम कह सकते हैं कि उसका रेशो, करने वालों का रेशो, सुसमाचार को देने वालों का रेशो जो है वो बहुत कम है। हम जानकर भी अनजान बनते हैं और उस बात को हम आगे नहीं पहुंचाते हैं। उस सुसमाचार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर रखा है, जो काम हमारे लिए पूरा किया है ताकि हमारी आत्मा बचाई जा सके, उस काम को हम बहुत हल्के में लेते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जब हम उठते हैं, बैठते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। आप इस जानकारी को देने के लिए एक अवसर को तैयार करो और आपके प्रियजनों के साथ इस सुसमाचार को बांटो, ताकि उनकी जो आत्मा है वो अनंत काल तक बचाई जा सके। प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में आपके साथ वो भी आपके संगति में रहे, ना केवल इस संसार में बल्कि स्वर्ग में भी वो आपके साथ आपके संगति बनने पाए। यदि ये आप सोच लेकर चलते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप चलने वाले बनोगे। और अब आपके सामने ये प्रश्न उठेगा कि सामने वाला व्यक्ति जब हम सुसमाचार को लेकर जाते हैं, तो वह हमारे लिए क्या सोचेगा। वो ये कह सकता है, अगर वो अविश्वासी व्यक्ति है तो वो ये कह सकता है कि भाई आप अपने परमेश्वर के बारे में हमें क्यों बता रहे हो। तो सबसे अच्छा वचन उसके सामने आप रख सकते हैं, वो है यूहन्ना इसका 3 अध्याय और वचन 16। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उनको ये बताना है कि हमारे बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। केवल विश्वासियों के साथ वो धर्मी और प्रेमी नहीं है, बल्कि पूरे संसार के ऊपर परमेश्वर ने प्रेम किया है, क्योंकि संसार का रचयिता ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए आप उनको ये वचन पढ़कर सुना सकते हैं कि हम आपको इसलिए इस सुसमाचार के बारे में बता रहे हैं कि कोई एक परमेश्वर है जिसने आपके ऊपर प्रेम किया, आपके लिए उसने अपने प्राणों को दिया। आप ये वचन उनको बताएं। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। तो ये वचन जब वो लोग सुनेंगे और जब आपको ये कारण बनेगा, इस वचन के माध्यम से आप उनसे बात कर सकते हैं कि इसलिए हम आपके साथ इस सुसमाचार को शेयर करते हैं क्योंकि किसी ने आपके लिए ऑलरेडी कुछ करके रखा हुआ है। और जब आपके लिए कोई जो काम किसी ने पूरा किया हुआ है, यदि वो उसकी जानकारी यदि आपको नहीं है, तो ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये हमें पता है।
सो जैसे हम सांसारिक जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस आध्यात्मिक जानकारी को, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन को भी क्या करें, आप शेयर करें दूसरों के साथ, जिसको हम कहते हैं वचन का, गॉस्पल का शेयर करना, ताकि वह आत्मा जो है वो बचाया जा सके। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर सुसमाचार को हम कैसे बांटें, तो आप उसके लिए 4 वचनों का उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो और भी वचन है, लेकिन इन शॉर्ट यदि आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं रोमियो की पत्री इसका 3 अध्याय और वचन 23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। आप उन्हें ये बता सकते हैं कि हम सब लोग ने पहले क्या किया है, पाप किया है, हम सब लोग पापी हैं। और फिर आगे बता सकते हैं कि रोमियो इसका अध्याय 6 और वचन 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि हम पाप में अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करते हैं, यदि हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, तो उस पाप की मजदूरी क्या है वो आपको बतानी है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? प्रभु यीशु मसीह में आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। और रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ऑलरेडी ये चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए पूरी कर रखी है। केवल आपको ये जानकारी देनी है उन विश्वासियों के माध्यम, आप जो विश्वासी है आपके माध्यम से। जब एक अविश्वासी व्यक्ति जब इस बात को सुनेगा कि मेरे पापों के लिए ऑलरेडी किसी ने प्रायश्चित किया है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, ऑलरेडी जो दंड मुझे जो लेना था अपने ऊपर, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, और वो उस अवस्था में लिया है जबकि मैं पापी मनुष्य था, जबकि मैं पाप में था, तभी यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए क्या हो चुका है, मारा गया, ताकि हम उस पाप से छुड़ाए जा सकें। और फिर रोमियो 10:9 में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। तो आपको उस व्यक्ति से ये बातें शेयर करने के बाद, इन वचन को शेयर करने के बाद, उसको पूछना है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाना चाहोगे? और यदि वो ये कहता है कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता या अपना प्रभु बनाना चाहता हूँ, तो आप इन वचनों को अंगीकार उनके मुंह से ज़रूर से करवाए कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। हमें उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम के बारे में बताना है, उस बलिदान के बारे में बताना है, उस पुनरुत्थान के बारे में बताना है, और प्रभु यीशु मसीह का जो अनंत जीवन जो हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, उस अनंत जीवन का तोहफा, उस अनंत जीवन की एक भेंट आपके लोगों को आपको देनी है। और जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपके पास भी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, ना केवल आप बल्कि आपकी पूरी आने वाले जनरेशन्स भी क्या होंगे, ब्लेस होंगे। और आप जो काम करने जाएंगे, जो ये कार्य है, ये कार्य जो है ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है उस व्यक्ति के जीवन के लिए जिसको आपने सुसमाचार सुनाया। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज जो वचन आपने ग्रहण किया उसे आप ज़रूर से अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे और बड़े हियाव के साथ आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इन पवित्र वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो टॉपिक प्रभु परमेश्वर, जो विषय प्रभु परमेश्वर आज आपने मेरे मन में डाला प्रभु, ताकि मैं आपके प्रियजनों के साथ इस विषय को शेयर कर सकूं। प्रभु परमेश्वर, इसकी गंभीरता क्या है ये आपने समझाई है प्रभु।
आप नाशवान वस्तु के लिए चिंतित नहीं है प्रभु राजा, लेकिन आप अविनाशी उस आत्मा के लिए प्रभु परमेश्वर पिता चिंतित है, और उसके लिए प्रभु आपने अपने एकलौते बेटे को इस संसार में भेजा प्रभु, ताकि परमेश्वर हमारी आत्मा नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और प्रभु परमेश्वर इन प्रियजनों के जीवन में प्रभु परमेश्वर, और जब जब ये किसी औरों को जब आपका सुसमाचार सुनाएंगे प्रभु, तो उनकी आत्माओं का जो मोल है प्रभु परमेश्वर पिता, उसकी जो कीमत है वो प्रभु परमेश्वर आपने चुकाई है प्रभु। इसका प्रभु विश्वास ये प्रियजन प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में कर सके, ऐसा अनुग्रह प्रभु परमेश्वर पिता आप उन पर करे प्रभु। और प्रभु परमेश्वर पिता उनको बल और सामर्थ की आत्मा दे प्रभु, ताकि वो हियाव के साथ प्रभु परमेश्वर बिना किसी खौफ के प्रभु परमेश्वर प्रभु का वचन और परमेश्वर आपका सुसमाचार वो लोगों तक पहुंचाए प्रभु राजा। और वो आशीष प्रभु परमेश्वर पिता जो आपकी ओर से प्रभु उनको मिलेगी प्रभु परमेश्वर, उसमें वो आनंदित होकर प्रभु आपको महिमा देने वाले बन पाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना मैं आपके चरणों में करता हूँ। सो प्रभु परमेश्वर, फिर एक बार आपने प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किया, लीड किया प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी अगुवाई की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। सो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आज जो वचन आपने सुना है, जिस मैसेज को आपने स्वीकार किया है, उसको आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर करें। और यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब भी करें। और आपके जो भी कमेंट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट्स में उसको लिख सकते हैं, और अधिक से अधिक हम परमेश्वर के राज्य के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।